हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश में जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। और आज इसी चैप्टर के हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि MIQs। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस हो या शॉर्ट आंसर टाइप के हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप के हो, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर MIQs। ओके, सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जिनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है एंड इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उनको आंसर करना है। क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको एक्सट्रैक्ट में से ही मिलेंगे एंड नहीं होंगे तो आपको अपने मीन्स खुद से फ्रेम करने हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. तो यहाँ पे हाउस की बात हो रही है, यानी घर की बात हो रही है। और ये किसका घर है? ये लेंचो का घर है। बताया जा रहा है कि जो लेंचो का घर है वो पूरी वैली में एक अकेला घर था, एक हिल के क्रेस्ट पे। अब क्रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? क्रेस्ट का मतलब टॉप ऑफ अ हिल। तो बताया जा रहा है कि हिल कोई बहुत ऊंची, बहुत लॉन्ग हिल नहीं थी, इस तरीके की एक हिल थी और जो इसका टॉप का पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। तो बस इस क्रेस्ट पे ही एक घर था और अकेला एक ही घर था, और वो घर किसका था? लेंचो का घर था पूरी वैली में। और इस हाइट पे अगर आप इस घर पे अगर हो या इस क्रेस्ट की अगर हाइट पे हो तो आप क्या देख सकते हो अपने सामने? आप अपने सामने एक रिवर बहती हुई देख सकते हो एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स विद दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और आप अपने सामने एक फील्ड देख पा रहे हो, एक छोटा सा फार्म टाइप का देख पा रहे हो। किसका? कॉर्न का फार्म, जिसको हम हिंदी में भुट्टा भी कहते हैं। तो कॉर्न्स का एक फार्म देख पा रहे हो आप, एंड डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मीन्स आपको एक वो जो कॉर्न्स की जो फील्ड है वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है वहाँ पे। एंड ये जो फील्ड है हैव ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि इस फील्ड में से आपको बहुत अच्छी फसल मिली है। प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मीन्स कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कभी फसल खराब हुई है या क्या, यहाँ से हमेशा लेंचो को एक अच्छी फसल ही मिली है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्रेस्ट पे एक अकेला घर लेंचो का था। यहाँ से वो क्या देख सकता था? फर्स्ट रिवर देख सकता था, अपनी कॉर्न की जो फील्ड है उसको देख सकता था एंड उन सारे फ्लावर्स को देख सकता था जो उन फील्ड में थी। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लेंचो है वो कौन सा क्रॉप ग्रो करता है? कॉर्न का क्रॉप ग्रो करता है, और कॉर्न ही बेच के वो अपनी अर्निंग यानी अपनी लाइवलीहुड कमाता है। ओके, The only thing the earth needed was a good downpour or at least a shower. अब सब कुछ था, लेंचो के पास रिवर भी दिख रही है, बढ़िया कॉर्न की फील्ड भी है, फ्लावर्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जो अर्थ है, जो हमारी मदर अर्थ, जो धरती माँ थी, जहाँ पे वो कॉर्न्स के जो क्रॉप्स जहाँ पे ग्रो हुए थे, वहाँ पे सिर्फ क्या ज़रूरत थी? अ गुड डाउनपोर, यानी एक अच्छी तेज़ बारिश की ज़रूरत थी, या तो फिर एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बारिश जिससे अच्छी फसल मिल जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. अब जो लेंचो है थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से लेंचो क्या कर रहा है? अब लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब क्या होता है? क्लोजली, वेरी क्लोजली, यानी बहुत पास से। तो लेंचो जो कि एक फार्मर से बेटर अपने क्रॉप्स को, अपने फील्ड्स को, अपने खेत को कोई नहीं जान सकता। तो लेंचो को पता है कि किस टाइम बारिश होगी, क्या होगी, सब उसको एक आइडिया है। वो अपनी फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है। तो पूरी सुबह लेंचो ने क्या किया? लेंचो ने सिर्फ और सिर्फ ऊपर स्काई की तरफ देखा कि बारिश कब होगी या बारिश का जैसा मौसम बन रहा है, और इस वजह से वो कंटिन्यूसली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था कि ओके यहाँ से बारिश होने की चांसेस हैं। तो उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया, अपनी फील्ड को क्लोजली जानता था और सिर्फ आसमान में देख रहा था और होप कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि शायद बारिश हो जाए। ओके, so this was your extract, and now we will attempt few questions based on this extract. तो first question देखते हैं, whose house was the only one in the entire valley? entire valley में, पूरी वैली में किसका हाउस अकेला हाउस था? तो ऑप्शंस है, गॉड्स, क्या भगवान का घर था?
बी लेंचोस, क्या लेंचो का घर था? सी द पोस्ट मास्टर्स, जो पोस्ट मास्टर थे, जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं, क्या उनका घर था? या डी लेंचोस ब्रदर, लेंचो के भाई का? तो भगवान का घर तो हमें पता है स्वर्ग में होता है, ऊपर होता है, हमने ऐसा सोच के रखा है, भगवान तो खैर हर ही जगह है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें देखना है, पोस्ट मास्टर का घर भी वहाँ नहीं था, लेंचो के भाई का भी घर नहीं था, सिर्फ लेंचो वो फार्मर था जिसका पूरी वैली में अकेले उस एक हिल के क्रेस्ट पे उसका घर था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, based on the given extract what is Lencho not likely to think while looking at his field? अब इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड आपको बताना है कि when Lencho was looking at his field, अपनी फील्ड को, अपने कॉर्न्स की जो फील्ड को देख रहा था, what he was not likely to think, कुछ चीज़ें वो सोच रहा था जब वो कंटिन्यूसली अपनी फील्ड को देख रहा था, लेकिन इन चार ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है विच ही वॉज नॉट लाइकली टू थिंक, यानी ये वाला पॉइंट या ये वाला ऑप्शन वो नहीं सोच रहा था। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। ए, सच अ ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू, जब वो अपनी फील्ड को देख रहा होगा तो वो ये तो सोच ही रहा होगा कि कितनी ब्लेसिंग, कितने ब्लेस्ड हैं हम लोग भगवान, थैंक यू कि हमें इतना अच्छे यहाँ से हमको रिवर देखने को मिल रही है, हमको फील्ड देखने को मिल रही है, फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो वो सोच रहा होगा। तो ये आंसर तो रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि हमें वो ऑप्शन चूज करना है विच ही वॉज नॉट लाइकली टू थिंक, जो वो नहीं सोच रहा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी, जस्ट अ डाउनपोर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, भगवान बस एक डाउनपोर, एक तेज अच्छी बारिश हो जाए और फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाए, तो ये तो वो सोच रहा था, तो दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑल सेट फॉर द ग्रैंड हार्वेस्ट, आई एम गोइंग टू बी रिच, तो वो ऑब्वियसली सोच रहा होगा कि मैं तो एक अच्छी फसल के लिए, एक अच्छे हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल सेट हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा क्योंकि मेरी कॉर्न्स की फील्ड बहुत अच्छी होगी और ये कॉर्न्स मैं बेच के मैं बहुत रिच हो जाऊंगा और अपनी फैमिली की हर नीड को पूरी कर पाऊंगा। तो अगेन ये चीज़ तो वो सोच रहा था, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमें नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर डी, आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, क्या वो ये सोच रहा था कि मैं एक उम्मीद करता हूँ, एक इच्छा है मेरी कि इस हार्वेस्ट के बाद, इस फसल के कटने के बाद हमारे पास कम से कम इनफ फूड, यानी थोड़ी मात्रा में, मतलब एक संतुष्ट मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास खाना खाने के लिए हो। तो ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, वो तो बस सोच रहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा और खाने के बारे में नहीं सोच रहा था। भाई उनकी तो कॉर्न की फील्ड है, खाने की कोई कमी नहीं थी उनके पास एज सच। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये चीज़ वो नहीं सोच रहा था, ही वॉज नॉट लाइकली टू थिंक दिस थिंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेंचोज आईज वर डैश एज ही लुक टुवर्ड्स द स्काई, जब स्काई की तरफ, आसमान की तरफ लेंचो देख रहा था तो उसकी आंखें क्या थी? उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी। हिज आईज वर होपफुल कि भगवान आज अच्छी तेज़ बारिश हो जाए, एटलीस्ट एक शावर यानी हल्की फुल्की बारिश ही हो जाए तो मेरी फील्ड, मेरी जो क्रॉप्स होंगी वो बढ़िया ग्रो होंगी। तो लेंचो की आंखें उम्मीद से भरी हुई थी, दैट मीन्स लेंचोज आईज वर होपफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that correctly captures the application of the word crest as used in the extract। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है आपको, इनमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और सभी सेंटेंस क्रेस्ट वर्ड से रिलेटेड है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें एक्सट्रैक्ट में जो क्रेस्ट का मीनिंग बताया गया है वो आपको वर्ड, वो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो एग्जैक्टली जो क्रेस्ट का मीनिंग हमारे एक्सट्रैक्ट में गिवन है वो ये है, एट द टॉप ऑफ अ हिल, कि लेंचो का घर क्रेस्ट पे था, यानी हिल के टॉप पे था। वो टॉप के एरिया को हम क्रेस्ट कहते हैं। ओके, हिल का जो टॉप होता है, ओके, उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। तो इन ऑप्शंस में से आपको वो चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बोथ द बर्ड्स हैड अ डार्क ब्लू क्रेस्ट, दोनों ही बर्ड्स, दोनों ही चिड़िया के सर पे क्या था? डार्क ब्लू कलर का क्रेस्ट था। अब इस क्रेस्ट का मतलब ये होता है अ ग्रुप ऑफ फेदर्स ऑन अ बर्ड्स हेड, यानी जब पंखों का गुच्छा किसी बर्ड के हेड पे होता है तो उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। ये यूजुअली आप पीकॉक बर्ड के हेड पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्रेस्ट का मीनिंग टॉप ऑफ द हिल नहीं है जो हमारे एक्सट्रैक्ट में गिवन है, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट ऑप्शन बी, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल इज द फैमिली क्रेस्ट, वॉल यानी दीवार के लेफ्ट साइड पर फैमिली का क्रेस्ट है। यहाँ पर क्रेस्ट का मीनिंग ये है कि कोई भी एक सिंबल जब हम यूज़ करते हैं जो एक किसी पर्टिकुलर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, हर इंसान क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का साईं बाबा का एक सिंबल है
एक की वो फैमिली अपनी कार के पीछे भी साईं बाबा को लगा रही है, अपना कोई भी काम कर रही है तो साईं बाबा की फ़ोटो लगा रही है, कुछ भी करे तो मतलब ये उस पर्टिकुलर फैमिली का एक सिंबल है कि वो लोग साईं बाबा को मानते हैं एंड उसी को वो उनका सिंबल वो बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो ये उनकी फैमिली का क्रेस्ट है। ओके, लेकिन ये हमारी मीनिंग से रिलेटेड नहीं है जो एक्सट्रैक्ट में गिवन है, तो ये ऑप्शन भी हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, व्हेन शी रीच्ड द क्रेस्ट शी एडमायर्ड द व्यू इन फ्रंट ऑफ हर। जब वो क्रेस्ट पे पहुंच गई तो उसने अपने सामने जो व्यू था, जो नज़ारा था, वो बहुत उसने एडमायर किया, पसंद किया। तो जब वो क्रेस्ट पे पहुंच गई यानी जब वो हिल के टॉप पे पहुंच गई तो सामने व्यू जो नज़ारा था उसने बहुत एडमायर किया यानी पसंद किया। तो यस, ये ऑप्शन बिल्कुल है और हो भी सकता है क्योंकि अभी हमको ऑप्शन डी भी देखना है, तो इसको हम रखते हैं कि ये हमारे चैप्टर एक्सट्रैक्ट के मीनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट, शी क्रेस्टेड अ हिल एंड सॉ द वैली स्प्रेड आउट बिफोर हर। उसने हिल को क्रेस्ट किया, क्रेस्टेड अ हिल, यहाँ वर्ड क्रेस्ट नहीं है, क्रेस्टेड है। क्रेस्टेड मतलब क्लाइम करके गई, वो हिल की तरफ क्लाइम करके गई और उसने वेव किया और उसने देखा कि जो पूरी वैली है वो उसके सामने ऐसे मानो जैसे बिछी हुई है। ओके, तो यहाँ पर मीनिंग है कि उसने हिल को क्रेस्ट किया यानी क्लाइम करके वेव किया, हाय हेलो करा। और यहाँ पर मीनिंग कि जब वो क्रेस्ट पे पहुंच गई यानी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गई जो हिल का टॉप है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। ये जो फ्रेज, ये जो लाइन आप कह सकते हो आपके एक्सट्रैक्ट की है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग देखते हैं हम। द गिवन फ्रेज मीन्स दैट द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस द फील्ड। इसका मतलब यह है कि वो जो कॉर्न की फील्ड थी वहाँ पर सारे फ्लावर्स डॉटेड थे यानी ऐसे डॉट्स दिख रही थी, वहाँ पे बहुत सारी डॉट्स दिख रही थी, पर वो डॉट्स जैसी लग रही थी वो डॉट्स नहीं थे, वो फ्लावर्स जो थे वो बिछे हुए थे यानी पूरे स्प्रेड थे फील्ड पे। तो यही मीनिंग है इस गिवन फ्रेज का। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट खत्म होता है। हम अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखेंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ओके, सो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इसका मीनिंग ये बताया जा रहा है कि जिस मोमेंट में लेंचो ने जब सेकंड वाला लेटर लिखा था, लेंचो ने एक लेटर गॉड को लिखा था कि उसको 100 pesos की ज़रूरत है क्योंकि उसको एक दूसरी कॉर्न लगाने पड़ेंगे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। और फिर ये जो लेटर था पोस्ट ऑफिस गया था और वहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस में जब पहुँचा तो जो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो वो देख के वो हुए कि किसी का बहुत विश्वास है भगवान में, इसीलिए किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। उन बेचारे ने किसी सब लोगों से इकट्ठा करके अपने सैलरी में से भी कुछ पैसे इकट्ठा किए और 70 pesos जो है किसको भेज दिए, लेंचो को भगवान के नाम से भेज दिए कि उसका विश्वास न टूटे, उसका जो फेथ है गॉड में वो टूटे ना। ओके, लेकिन जब लेंचो के पास ये पैसे और लेटर आया तो लेंचो बोलता है मैंने तो 100 pesos मांगे थे लेकिन मेरे पास सिर्फ 70 आए, मुझे 30 और भेजो। तो इस जिस मोमेंट पे जो ये सेकंड लेटर मेल बॉक्स में गया तो पोस्ट मास्टर जल्दी से खुद गए ओपन करने के लिए, देखने के लिए। वो सोच रहे थे कि वो तो बहुत थैंकफुल होगा, भगवान को बहुत थैंक यू बोल रहा होगा और बहुत हैप्पी होगा कि कम से कम 100 नहीं तो 70 pesos तो उसको मिले। उसमें लिखा था, लेकिन वो शॉक हुए पढ़ के क्योंकि लेंचो ने लिखा था कि भगवान जो मनी मैंने आपसे मांगे थे 100 pesos मांगे थे वो तो आए नहीं और उनमें से सिर्फ 70 pesos मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए 30 pesos है वो प्लीज़ आप मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस बार मुझे मेल के थ्रू यानी लेटर वेटर के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। वो लोग एक नंबर के बहुत ही चोर टाइप के लोग हैं। क्रूक्स हैं यानी बीच में से पैसे निकाल देते हैं, बहुत ही चंट, बहुत ही क्लेवर टाइप के लोग हैं, इसलिए वहाँ से मत भेजना, नहीं तो वो पैसे चुरा लेते हैं या निकाल लेते हैं जो आप मुझे भेजते हो। और लास्ट में उसने अपना साइन कर दिया लेंचो। और सोचिए बेचारे पोस्ट मास्टर ने ही उसकी मदद करी थी, पैसे इकट्ठा किए थे, दूसरे एम्प्लॉयज़ ने मदद करी थी और वो उन्हीं से ऐसा कह रहा था। ओके, तो दिस वॉज योर एक्सट्रैक्ट एंड नाउ लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंचो रोट द सेकेंड लेटर एज ही वॉज। लेंचो ने सेकेंड लेटर क्यों लिखा था? क्योंकि वो बहुत क्या था? ए अनहैप्पी था, क्या वो बहुत दुखी था? बी क्यूरियस, क्या वो बहुत जानने का इच्छुक था कि किसने चुराए पैसे?
ओके। सी होपफुल, क्या वो बहुत उम्मीद से भरा हुआ था। डी थॉटफुल, क्या वो बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि इस टॉपिक पे कि यार 30 पैसों मेरे कहाँ चले गए। या ई वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था भगवान को लेके कि नहीं भगवान तो मेरी मदद करेंगे ही करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है जब उसके पास उसने सेकंड लेटर इसलिए लिखा था क्योंकि उसने देखा कि मैंने तो 100 पैसोज मांगे थे और आए सिर्फ 70 हैं, तो वो ये देख के बहुत अनहैप्पी हुआ। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। वो काफ़ी होपफुल भी था, उसने जब देखा कि 30 पैसोज नहीं है तो उसको उम्मीद थी कि मैं दोबारा लिख लूँगा ये लेटर भगवान को, तो भगवान बचे हुए मुझे रिमेनिंग 30 पैसोज मेरे भेज देंगे। यस, तो ही वॉज होपफुल ऑल्सो। वो बहुत कॉन्फिडेंट था, उसको भगवान में इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास, इतना फेथ था, इसका बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि मैं जब लेटर भेजूंगा तो मेरी मदद डेफिनेटली होगी। वो क्यूरियस, यानी वो जानने का इच्छुक बिल्कुल भी नहीं था कि किसने 30 पैसोज निकाले, क्योंकि वो अपनी तरफ से श्योर था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, द बंच ऑफ क्रुक्स, उन्हीं ने निकाले होंगे। तो वो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, क्यूरियस नहीं था, सॉरी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वो थॉटफुल, सोच भी नहीं रहा था इतना कि भगवान ने 70 पैसोज भेजे, भगवान कैसे भेज सकते हैं, मतलब वो रियलिटी में शायद कुछ चीज़ें कर ही नहीं रहा था। तो वो थॉटफुल तो बिल्कुल नहीं था, उसको जो मन में आ रहा था बस वो कर रहा था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई अकॉर्डिंग टू मी आर राइट। सो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई सही है। ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी सही है। ऑप्शन सी, बी, ई या ए सही है। या ऑप्शन नंबर डी, सी, डी या ई सही है। कौन से ऑप्शन सही है? तो अकॉर्डिंग टू मी ए, सी, ई सही है, which means option number A is the right option to this question. Let's check. Yes, option A. Okay, next question. The postmaster opened the letter expecting it to be. जब पोस्ट मास्टर ने ये सेकेंड लेटर ओपन किया तो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या उम्मीद करी थी? ऑप्शंस देखते हैं। ए, बी फुल ऑफ थैंक्स टू गॉड। यस, उन्होंने बिल्कुल उम्मीद करी थी कि लेंचो भगवान की फुल ऑफ थैंक्स होगा कि मेरे को 70 पैसोज मिले। यस, शो हिज हैप्पीनेस। यस, लेंचो अपनी हैप्पीनेस दिखाएगा सेकंड लेटर के थ्रू कि वो बहुत खुश है, बहुत थैंकफुल है भगवान के लिए कि उन्होंने उसकी मदद करी। यस, ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था पोस्ट मास्टर ने। बी फुल ऑफ एंग्विश फॉर गेटिंग लेस मनी। क्या पोस्ट मास्टर ने ऐसी तो उम्मीद नहीं करी थी ना कि लेंचो एंग्विश यानी दुख और दर्द से भरा होगा कि उसको कम पैसे मिले, तो ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल उम्मीद ही नहीं करी थी, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बी अक्यूजिंग गॉड ऑफ बीइंग माइजरली। क्या पोस्ट मास्टर ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जब कम पैसे मिले लेंचो को तो वो भगवान को अक्यूज करेगा, भगवान को कोसेगा कि भगवान आप कितने माइजरली हो, यानी कितने आप कंजूसी से भरे हो। तो ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और ऐसा लेंचो ने सोचा भी नहीं कि भगवान कंजूस है। ओके, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर राइट। अब देखते हैं ए में क्या सी और डी सही है? नहीं। क्या ए एंड बी सही है? यस। क्या ए एंड डी सही है? नो। क्या डी एंड बी सही है? नो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, next question. On reading the letter, the postmaster was. जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर रीड किया था, सेकंड वाला लेटर रीड किया था, क्योंकि सेकंड लेटर की बात हो रही है एक्सट्रैक्ट में, तो वो क्या हुए? क्या वो बहुत सरप्राइज हो गए कि अरे ये क्या भेज दिया? क्या वो डिसमेड थे, यानी क्या वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए? क्या वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए ये पढ़ के कि अरे मैंने तो इतनी मदद करी इसकी और ये मुझे ऐसा बोल रहा है? क्या वो प्लीज्ड थे? क्या वो खुश हो गए थे पढ़ के? क्या वो पजल्ड, यानी क्या वो कंफ्यूज थे? वो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं थे और खुश तो बिल्कुल भी नहीं हुए थे। वो सरप्राइज्ड भी नहीं हुए थे, वो बहुत ज़्यादा डिसमेड हो गए थे। पहले वो उन्होंने क्योंकि उम्मीद करी थी कि कुछ अच्छा आएगा, लेकिन वो डिसमेड थे, यानी ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड ही वॉज वेरी सैड कि मैंने अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट और दूसरे एम्प्लॉयज से अमाउंट इकट्ठा करके इस बंदे को 70 पैसोज भेजे और उसको इसलिए अभी हमें ही बंच ऑफ क्रूक्स कह रहे हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को। तो वो पढ़ के बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए थे और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट. The post office employees are a bunch of crooks. The above statement is dash. जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो bunch of crooks हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्लेवर है, चंट चालाक लोग हैं, पैसे निकाल लेते हैं। ये जो above statement है ये क्या है? What is this above statement? This above statement is very ironic, I must say. Let's check. Yes, the given statement is ironic. आयरॉनिक का मतलब विडंबना, कि कितनी बड़ी आयरनी की बात है कि पोस्ट मास्टर ने ही और दूसरे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पैसे इकट्ठा करके लंचों को भेजे थे और अब वो उन्हीं लोगों को क्या कह रहा है? बंच ऑफ क्रूक्स कह रहे हैं, यानी कि आप लोग क्या हो? आप बहुत ज़्यादा चंड चालाक लोगों, पैसे निकाल लेते हो लोगों के। तो ये कितनी आयरनी, कितनी विडंबना की बात है कि जिसने मदद करी वही बुरे शब्द अपने लिए सुन रहा है। सो दैट इज़ अ बिग आयरनी, दैट्स वेरी आयरॉनिक. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको एक्सट्रैक्ट में से सही वर्ड चूज करना है, फाइंड करना है जो इस ब्लैंक को फिल कर पाए। अब जैसे सैंक्शनड का मीनिंग क्या होता है? अप्रूव्ड। सैंक्शनड का मीनिंग क्या होता है? अप्रूव्ड। इसी तरीके से अब नेक्स्ट वर्ड उन्होंने आपको दिया है, ये सेकंड वर्ड है डिमांडेड। कोई चीज़ डिमांड करना क्या होता है? तो ये आपको वर्ड पैरा में से मिलेगा, डिमांड कर रहे हो यानी आप उनसे मांग रहे हो, दैट मीन्स आस्क्ड। तो ये आस्क्ड जो वर्ड है ये आपको पैराग्राफ में से, एक्सट्रैक्ट में से मिल जाएगा, एंड बिकॉज डिमांडेड मीन्स आस्क्ड। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे हमारे इस चैप्टर को लेके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वॉज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, कि लेंचो आखिर था कौन और उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी। सो द आंसर इज लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल विथ हिज फैमिली। तो लेंचो एक बहुत मेहनती हार्ड वर्किंग फार्मर था, किसान था, जो एक टॉप ऑफ अ लो हिल पे रहता था अपनी फैमिली के, यानी कि एक हिल जो कि लो थी उसके टॉप, उसके क्रेस्ट पे अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ रहता था। लेंचो की जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी? पहली थी रेनफॉल एंड दूसरी थी लोकस्ट्स। पहली उसकी ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही, क्योंकि बारिश अच्छी हो जाएगी तो उसकी क्रॉप फसल अच्छी होगी। एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? लोकस्ट्स। लोकस्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं जो कि पूरी फसल खराब कर देते हैं, पूरी फसल खा जाते हैं आपकी। ओके, तो उसको लग रहा था कि अगर लोकस्ट का पूरा प्लैग, पूरा ग्रुप अगर आ गया, झुंड आ गया, तो ये लोग मेरी फसल खा लेंगे। तो ये दो इसकी मेन प्रॉब्लम्स थी। तो रेन हैड टर्न इनटू हेल एंड हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी? जो बारिश थी वो हेल यानी ओले, हेल स्टॉर्म जो होते हैं ना, ओले में कन्वर्ट हो गई, बर्फ के ओले गिर पड़े, जिसकी वजह से उसके पूरे क्रॉप्स, जो उसकी पूरी फसल थी, डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। Further, if a plague of locusts had attacked his crops, he would have not been able to earn enough to feed his family. तो एक टेंशन एक दिमाग में उसके ये भी था कि अगर प्लैग ऑफ लोकस्ट, ये इंसेक्ट्स का जो झुंड है, अगर उन्होंने उसके क्रॉप्स पे अटैक कर दिया तो खा लेंगे, पूरे क्रॉप्स खत्म हो जाएंगे, यस, एंड फिर वो अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, अपने परिवार को खिलाने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट कमा भी नहीं पाएगा कि वो अपनी फैमिली को खिला पाए। ओके, तो यही दो मेन प्रॉब्लम्स थी लेंचो की। यूजुअली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट वर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लेंचो, तो लोग सिर्फ रेनफॉल या हेल स्टॉर्म की बात कर देते हैं, कोई लोकस्ट की बात नहीं करता। तो लोकस्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। आखिर लेंचो ने गॉड को ये लेटर, ये खत लिखा ही क्यों? सो द आंसर इज लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड एज गॉड वॉज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर। लेंचो ने भगवान को ये लेटर इसीलिए लिखा क्योंकि भगवान ही एक आखिरी होप थे उसके लिए, एक उम्मीद थे डिस्पेयर में यानी जब इंसान की उम्मीद खत्म हो जाती है, जब इंसान होपलेस हो जाता है, जब बारिश हो गई, पूरी उसकी फसल खत्म हो गई, खराब हो गई, तो इस दुख के सिचुएशन में, तकलीफ के मोमेंट में उसको सिर्फ एक ही उम्मीद दिख रही थी अपने सामने, वो थे गॉड की। अब और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, इसीलिए मैं भगवान को एक लेटर लिख देता हूँ। ओके, उसका इतना ब्लाइंड फेथ था भगवान में कि उसने भगवान को ही लेटर लिख दिया, एक अनरियलिस्टिक चीज़ करी उसने। His crops had been destroyed due to hailstones. लेंचो नीडेड मनी टू सो न्यू क्रॉप्स एंड सपोर्ट हिज फैमिली। तो उसके जो क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पूरे बर्बाद हो चुके थे हेलस्टोन यानी बर्फ के ओलों की वजह से, और उसको कुछ पैसों की और ज़रूरत थी ताकि वो नए क्रॉप्स सो कर पाए, यानी नए बीज बो पाए और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। और इसी वजह से उसने गॉड को क्या किया? लेटर लिखा कि मेरी मदद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द लेटर रीच गॉड? Why did the postmaster send a reply to लेंचो? अब ये जो गॉड को लेटर लिखा था लेंचो ने, डिड द लेटर रीच गॉड? क्या ये लेटर भगवान तक पहुंचा? Why did the postmaster send a reply to लेंचो? और फिर पोस्टमास्टर ने इस लेटर का रिप्लाई क्यों भेजा लेंचो को? आपको इसका आंसर भी बताना है। सो द आंसर इज, अब क्योंकि ये एक कंपाउंड क्वेश्चन है, यानी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में लिखेंगे, एक बीच में जो गैप है ये दिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले पार्ट का हम आंसर करते हैं कि क्या गॉड के पास लेटर पहुंचा कि नहीं। द लेटर डिड नॉट रीच गॉड इन रियलिटी, इट वॉज द पोस्टमास्टर हु टुक ऑन द ड्यूटी ऑफ गॉड एंड कलेक्टेड as much money as he could to send to लेंचो। अब ऑब्वियसली अगर मैं गॉड को लेटर लिखूंगी तो पहुंचेगा थोड़ी, रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, तो लेटर सच में कोई गॉड के पास पहुंचा नहीं, ये तो पोस्ट मास्टर थे उस पोस्ट ऑफिस के, जिन्होंने लेंचो का ये लेटर जब पढ़ा
तो उन्होंने ड्यूटी ऑफ गॉड लिया, यानी कि उन्होंने सोचा कि मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बनता हूँ, मैं गॉड बन के इसको क्या करता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जितनी कोशिश हुई, वो 100 पेसोज मांगे थे उसने लेटर में, उन्होंने पोस्ट मास्टर ने जितनी कोशिश हुई पैसे कलेक्ट किए, खुद अपनी सैलरी से, दूसरे एम्प्लॉय से, ऐसे करके कम से कम 70 पेसोज उन्होंने क्या किए, कलेक्ट किए, और फिर उन्होंने ये लेंचो को भेज दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है कि क्या पोस्ट मास्टर ने ये लेंचो को रिप्लाई किया क्यों। वो चाहते तो इसका कोई रिप्लाई करते ही नहीं, इतने पैसे कलेक्ट करते ही नहीं, अपनी सैलरी में से पैसे निकालते ही नहीं, तो उन्होंने क्यों भेजा लेंचो को गॉड बन के ये रिप्लाई। द पोस्ट मास्टर रिप्लाई टू लेंचो बिकॉज ही रियलाइज द फर्म बिलीव एंड फेथ इन लेंचो इन गॉड। ही डिड नॉट वांट लेंचोज फेथ इन गॉड टू बी ब्रोकन एंड हेंस रोट अ लेटर फ्रॉम गॉड टू लेंचो। यानी जब पोस्ट मास्टर ने ये लेटर पढ़ा तो वो समझे, वो समझ गए थे कि जिस बंदे ने भगवान को लेटर लिखा है उसका कितना दृढ़ निश्चित है, यानी उसका कितना फर्म बिलीफ है, कितना पक्का विश्वास है, यकीन है भगवान में, और वो ये विश्वास तोड़ना नहीं चाहते थे कि इंसान का, कि भगवान पे से किसी का विश्वास ना उठ जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान की तरफ से ये लेटर लेंचो को लिखा और कुछ पैसे इकट्ठा करके उसको भेजे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट लेंचो वाज राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है कि लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोला, यानी चंट चालाक बेकार लोग बोला जो बीच में से पैसे निकाल लेते हैं, क्या उसने ये सही बोला? आपको बता, अगर सही बोला है तो वाई, आपको बताना है क्यों, और अगर सही नहीं बोला है तो वाई नॉट। अगर हाँ सही बोला है तो भी आपको रीज़न देना है कि क्यों, और अगर आपको लगता है कि नहीं सही नहीं बोला लेंचो ने ऐसा, तो भी आपको रीज़न देना है कि वाई नॉट। ओके, तो वाई एंड वाई नॉट सबका रीज़न आपको देना है जो भी आप आंसर लिख रहे हैं। तो द आंसर इज, आई थिंक लेंचो वॉज नॉट राइट इन कॉलिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स। मुझे ऐसा लगता है कि लेंचो सही बिल्कुल भी नहीं था जब उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स बोला। इसका रीज़न ये है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं दे डिड नॉट स्टील द मनी फ्रॉम द लेटर। रीज़न ये है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने लेटर में से पैसे नहीं चुराए, 30 पेसोज नहीं चुराए थे उन्होंने। In fact, they contributed whatever they could and then sent the money to लेंचो। In fact, उन लोगों ने तो ये पैसे कंट्रीब्यूट करे, इकट्ठा करे, पोस्ट मास्टर ने, दूसरे एम्प्लॉयज़ ने, और फिर लेंचो को 70 पेसोज कलेक्ट करके भेजे। तो मुझे नहीं लगता कि ये उसने सही बोला, एंड रीज़न वी हैव ऑलरेडी गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, people get support from family and friends during bad times. How does Lencho's family behave after the harvest is ruined? जब कोई बैड सिचुएशन, बैड टाइम आ जाता है तो लोगों को अपनी फैमिली से और अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट मिलता है। डेफिनेटली फैमिली एंड फ्रेंड्स सब कुछ है, उनका सपोर्ट मिल जाता है तो हर बुरी सिचुएशन आसानी से निकल जाती है। हाउ डज लेंचोज फैमिली बिहेव आफ्टर द हार्वेस्ट इज रूइंड? लेंचो की फैमिली ने कैसे बिहेव किया जब पूरा हार्वेस्ट, यानी जब पूरी फसल रूइन हो गई थी, बर्बाद हो गई थी? सो द आंसर इज, after his entire crop was ruined in the hailstorm, Lencho's family members were despairing for the loss of their livelihood. However, they did not lose courage. जब पूरे क्रॉप्स, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी हेलस्टॉर्म यानी बर्फ की ओलों की वजह से, तो लेंचो के जो फैमिली मेंबर्स है, जो परिवार वाले थे, दे वर डिस्पेयरिंग फॉर द लॉस। डिस्पेयर हो रहे थे, यानी बहुत उम्मीद खत्म हो गई थी उनकी, बहुत दुख में थे, बहुत तकलीफ में थे कि उनका लाइवलीहुड यानी उनकी आमदनी चली गई, जिससे वो अपना घर खर्च, अपना सर्वाइवल करने वाले थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना करेज नहीं खोया, यानी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनफैक्ट दे कंफर्टेड हिम एंड आस्क्ड हिम नॉट टू लूज होप। बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स ने लेंचो को कंफर्ट किया, यानी आराम दिलाया, उसको हौसला दिलाया कि तकलीफ की, प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डोंट लूज होप, तुम उम्मीद मत अपनी हारो। दे रिमाइंडेड हिम दैट इन गॉड्स वर्ल्ड नो वन डाइड ऑफ हंगर। उसने, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने ये याद दिलाया लेंचो को कि भगवान की इस दुनिया में कोई भी भूख से नहीं मरा है। भगवान ने एक चींटी के लिए भी खाना रखा है, एक छोटे से मॉस्किटो मच्छर तक के लिए उसने खाने की रखा है। तो तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, भगवान की इस दुनिया में कोई भूख से नहीं मरा, भगवान ने अगर पैदा किया है तो खाना भी देगा। लेंचोज एंटायर फैमिली हैड फेथ इन गॉड्स हेल्प, और उसकी पूरी फैमिली में, एक फैमिली के अंदर एक फेथ, एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि हमें भगवान से मदद ज़रूर मिलेगी। तो ये था लेंचो की फैमिली का सपोर्ट। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो ओवर होते हैं। एंड नाउ वील स्टार्ट विद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर।
Okay, so let's begin our first long answer type question. How does the character of Lencho inspire us to have faith in God and remain calm in difficult situation? ये जो लेंचो का कैरेक्टर हमने देखा इस चैप्टर में, ये हमको कैसे इंस्पायर करता है? हम लोगों से इंस्पायर होते हैं, उनको देख के सोचते कि काश हम भी ऐसा कर पाएँ, या उसने इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इतनी ईजीली आराम से क्रॉस कर लिया, हम भी कर सकते हैं। तो जो लेंचो का कैरेक्टर है उसने हम सब लोगों को कैसे इंस्पायर किया है, कैसे प्रेरित किया है कि भगवान में विश्वास ज़रूर रखिए और कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए आप हमेशा काम रहिए, यानी पीसफुल रहिए, काम रहिए, सीरीन रहिए, सुकून से रहिए, क्योंकि इट्स जस्ट अ फेज, इट विल पास। हर तकलीफ आई है तो जाएगी ज़रूर, वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहेगी आपके साथ। ओके, तो लेंचो के कैरेक्टर से हम लोग कैसे इंस्पायर हुए हैं, हमें वो बताना है, हम कैसे प्रेरित हुए हैं। तो आंसर देखते हैं हम। द कैरेक्टर ऑफ लेंचो इंस्पायर्स अस टू हैव फेथ इन गॉड एंड रिमेन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो डेफिनेटली ये तो हमें पता ही है कि जो कैरेक्टर का लेंचो का कैरेक्टर है वो हमें बहुत इंस्पायर करता है कि भगवान में फेथ यानी विश्वास रखो और किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहो, क्योंकि जो काम रहता है वो दिमाग से इजीली सोच पाता है कि हमें कैसे डील करना है। लेकिन जिसने अपना काम ख़त्म कर दिया, अपना काम खो दिया, अपना आपा खो दिया, वो सोचने की शक्ति भी ख़त्म कर देता है कि हमें इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व होना है, करना है। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड पुअर फार्मर। ही वर्क वेरी हार्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड फुलफिल द नीड्स। जो लेंचो था वो बहुत मेहनती और गरीब फार्मर था और वो बहुत मेहनत करता था ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए और उनकी नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा कर पाए। When his crops were completely destroyed by the hailstones, he became worried about his family, but he believed that God would help him in that difficult situation. जब उसके क्रॉप्स, उसकी जो फसलें थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी हेलस्टोन्स यानी बर्फ़ के ओलों की वजह से, वो बहुत ज़्यादा वरिड यानी टेंशन में आ गया था अपनी फैमिली को लेके कि मैं इनको अब क्या खिलाऊंगा। लेकिन फिर भी उसने भगवान में जो उसका बिलीव था, जो विश्वास था, वो नहीं खोया और उसको पता था कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भगवान ज़रूर से ज़रूर मेरी मदद करेंगे। आंसर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इतना हम छोड़ नहीं सकते, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमें इसको और कंटिन्यू करना रहेगा, हमें थोड़ा और लिखना पड़ेगा अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। हिज ट्रू फेथ इन गॉड मेड हिम एंग्री व्हेन ही फाउंड ओनली 70 पेसोज इन द एनवेलप। उसको पूरा ट्रू फेथ, पक्का विश्वास था भगवान में उसको कि मैंने 100 पेसोज भगवान से अगर मांगे तो मुझे मिलेंगे। लेकिन जब उसको सिर्फ 70 पेसोज मिले तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया कि मेरे को तो पूरा विश्वास था भगवान 100 पेसोज ही देंगे, तो ये 70 कैसे आए। He called the post office employees a bunch of crooks because he believed that they had stolen some of his money because God could not make such mistake. उसको भगवान में इतना विश्वास था कि जब 100 पेसोज मांगने पर सिर्फ 70 पेसोज आए तो उसने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया कि ये लोग चंड चालाक हैं, ये लोग चोर हैं, पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि भगवान तो कभी ऐसी मिस्टेक, ऐसी गलती कर ही नहीं सकते कि मैंने 100 पेसोज मांगे और वो 70 भेजे। बीच में ज़रूर ये बंच ऑफ क्रूक्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ की गलती है। तो सोचिए उसका कितना ब्लाइंड ट्रस्ट, कितना ब्लाइंड फेथ था भगवान में कि मेरी मदद भगवान करेंगे और भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। दिस ऑल शोज इज ब्लाइंड बट फर्म फेथ इन गॉड विच गिव्स हिम अ होप इन हिज डिस्पेयर। ये सब चीज़ें हमें क्या बताता है कि उसका फर्म फेथ यानी बहुत पक्का विश्वास था भगवान में, लेकिन वो विश्वास बहुत ब्लाइंड था, अंधा विश्वास। तो उसने भगवान को लेटर ही लिख दिया जो कि पॉसिबल नहीं कि भगवान उसका रिप्लाई करेंगे। विच गिव्स हिम होप एंड डिस्पेयर, और इस डिस्पेयर यानी इस होपलेस सिचुएशन में, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसको उम्मीद मिलती है। किस कहाँ से उम्मीद मिलती है? जब वो विश्वास दिखाता है भगवान में अपना तो उसको उम्मीद भी मिलती है। ओके, तो इस तरीके से लेंचो का कैरेक्टर हमें क्या करता है? इंस्पायर करता है भगवान में फर्म फेथ रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The postmaster was a representative of God. Evaluate this statement in the context of your understanding of a letter to God. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, कि जो पोस्ट मास्टर थे पोस्ट ऑफिस के वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी खुद भगवान तो नहीं थे पर भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे। इस स्टेटमेंट को आपको इवेल्यूएट करना है यानी और एक्सप्लेन करना है कि आपने किस तरीके से ये जो चैप्टर अ लेटर टू गॉड समझा, इसके बेसिस पे आपको क्या समझ में आता है इस स्टेटमेंट को पढ़ के, उसे आपको इवेल्यूएट करना है और डिटेल में लिखना है। ओके, लेट्स सी द आंसर।
The postmaster is rightly depicted as a representative of God because he managed to collect money for Lencho, who was helpless at that time. तो पोस्ट मास्टर को क्या डिपिक्ट करा गया है, क्या दर्शाया गया है कि वो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि भगवान को दर्शा रहे हैं, भगवान तो नहीं है पर भगवान को दर्शा रहे हैं। और ये जो डिपिक्ट करा गया है, ये जो दर्शाया गया है उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, बिल्कुल राइटली डिपिक्ट करा है, यानी बिल्कुल सही डिपिक्ट किया है। क्योंकि जब जिस सिचुएशन में लेंचो बहुत हेल्पलेस था, यानी उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, तब वही थे जिन्होंने पूरा पैसे कलेक्ट किए और मैनेज करा कलेक्ट करने में लेंचो के लिए। तो उसके बुरे वक्त पे तो वो भगवान समान ही हुए ना, कि जब उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था तब वो भगवान के रूप में सामने आ गए। यस, एज गॉड कांट बी फिजिकली प्रेजेंट एवरीवेयर टू हेल्प हिज चिल्ड्रन, पीपल बिलीव दैट ही रिलीव्स देयर सफरिंग थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। क्योंकि भगवान फिजिकली तो हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते ना, हर जगह नहीं आ सकते अपने बच्चों की मदद करने। इसीलिए हम लोग ये बिलीव करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं उनको उनकी सफरिंग से रिलीव करने के लिए, यानी उनकी तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए। भगवान खुद तो नहीं आते पर अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी इंसान के रूप में खुद आ जाते हैं मदद करने। हम सोचते हैं ना, कभी सोचो बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी, कभी सोचते हैं खाना नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई गरीब इंसान ऐसा सोचता है और सडनली कोई आके उसको फुल प्लेट भरी हुई दाल चावल सब्जी रोटी मीठा दही पूरी प्लेट भर के आके दे देता है, तो वो क्या कहता है, भगवान हो तुम हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मर रहा हूँ। भगवान खुद तो नहीं आएंगे खाने की प्लेट लेने के लिए, तो भगवान ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा उनकी सफरिंग्स उनकी तकलीफों से उनको रिलीफ दिलाने के लिए, यानी छुटकारा दिलवाने के लिए। ओके, तो उसी तरीके से लेंचो की तकलीफों में जो पोस्ट मास्टर थे वो एक गॉड के रिप्रेजेंटेटिव यानी भगवान का रूप ही थे। ओके, Here, as that representative is the postmaster who acts as the epitome of humanity. और यहाँ इस चैप्टर में जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है, वो पोस्ट मास्टर हैं। और उन्होंने किस तरीके से एक्ट किया, एज द एपिटमी ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी उन्होंने इंसानियत की मूरत बन गए। वो मदद के लिए इतने आगे आ गए कि अपनी सैलरी का भी हिस्सा दे दिया, तो इंसानियत की मूरत यानी एपिटमी ऑफ ह्यूमैनिटी बन के वो सामने आए। When Lencho needed money, he had written a letter to God asking for 100 pesos. जब लेंचो को पैसों की ज़रूरत थी तो उसने गॉड को लेटर लिखा था लेंचो ने कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। When the postmaster found out, he laughed but eventually decided on helping लेंचो। जब पोस्टमास्टर ने लेंचो का ये लेटर रीड किया तो इवेंचुअली, यानी शुरुआत में तो वो हंसे कि अरे भगवान को कोई लेटर लिख रहा है, लेकिन उनमें इंसानियत थी और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं तो इस बंदे लेंचो की हेल्प करूँगा। He, using his salary and borrowed little amounts of money from the other employees, collected 70 pesos and put them in an envelope addressing him as God, so that Lencho's faith in God was not broken. तो उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा निकाला और कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने दूसरे एम्प्लॉयज से भी कलेक्ट किया, और इस तरीके से उन्होंने 70 पेसोस कलेक्ट किए और उन्होंने एक एनवेलप में वो पैसे डाले और ये सब उन्होंने गॉड को एड्रेस करते हुए लेंचो को भेज दिया। यानी उन्होंने ये सब डाल के बाहर लिख दिया गॉड कि भगवान ने तुम्हें भेजा है, और लेंचो को भेज दिया, खुद का नाम नहीं डाला। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, सो दैट लेंचोस फेथ इन गॉड वाज नॉट ब्रोकन, ताकि लेंचो का जो विश्वास है भगवान में ना टूटे कि मैंने भगवान को लेटर लिखा इतना विश्वास करके और उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया, पैसे भेजे ही नहीं। सिर्फ इस वजह से पोस्टमास्टर ने उसकी मदद की। When Lencho was in trouble, the postmaster helped him without looking for anything in return. So in this manner, the postmaster was a representative of God. तो जब लेंचो बहुत ट्रबल में था, मुश्किल में था, तकलीफ में था, तो पोस्ट मास्टर ने रिटर्न में कुछ उम्मीद नहीं करी, उन्होंने बस मदद कर दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा, उन्होंने तो भगवान बन के बस उसकी मदद कर दी। और इस मैनर में, इस तरीके से हम डेफिनेटली जो पोस्ट मास्टर है उनको गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या कह सकते हैं, यानी कि वो भगवान का रूप बन के आए और उन्होंने लेंचो की मदद कर दी। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर we come to the end of this session. I hope आपको चैप्टर अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप हो। एंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको पूरा पढ़ना है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। ओके, एंड सो मैग्नेट ब्रेन्स जो है क्वालिटी एजुकेशन कंटिन्यूसली आपके घर तक पहुंचा ही रहा है। अगर आपको ये हमारे टॉप कोर्सेज देखने हैं या हमारे ई नोट्स ई बुक्स देखने हैं, जिनकी लिंक्स आपको डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए which is magnetbrains.com। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।